11 फरवरी को बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा। 12 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा मान के चलते हैं कि सूर्य और बुध का एक कंबाइंड ट्रांजिट कुंभ राशि में होने जा रहा है, जिसका परिणाम आपको 27 फरवरी तक दिखने वाला है। सूर्य और बुध जब एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं बुधादित्य योग। बुध आदित्य योग, सन मरकरी कंजंक्शन एक बहुत ही पावरफुल कंजंक्शन है आपके जीवन में बुद्धि, एक चेतना को जागृत करने के लिए। जब ऐसा कॉम्बिनेशन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में होता है तो नेटवर्किंग के आयाम खुलते हैं। बिजनेस नेटवर्किंग हो या आपकी सोशल नेटवर्किंग हो, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, डिजिटल स्पेस हो या टेक्नोलॉजी का डोमेन, इसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। इस सब क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, अवश्य ही आपको कुछ पॉजिटिव सुनने मिलेगा। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और इससे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कंपनी चलाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ अलग करके आप दिखाएंगे। परंतु जब शनि देव का प्रभाव कुंभ राशि में पहले से हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव पहले से उपस्थित हो, तो यहां पे हर परिस्थिति बदल जाती है। सूर्य शनि में परस्पर द्वंद्व और बुध की उपस्थिति से फाइनेंशियल कंडीशंस में स्लो डाउन आने लगता है। शनिदेव की छाया इस बुधादित्य योग के ऊपर एक अफ्लिक्शन की तरह काम कर सकती है। वैसे भी सूर्य शनि की राशि में जब प्रवेश करते हैं, एकादश भाव में काल पुरुष के जब प्रवेश करते हैं, तो नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए वो एक डिप्लोमेसी का यूज़ करते हैं। मरकरी उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को कहते हैं। यानी कि अगर आप डिप्लोमेसी से चलें, डेमोक्रेसी की भावना से आगे बढ़ें, सबको साथ लेकर के चलें, अनावश्यक अपने आइडियाज़ को इम्पोज ना करें, आप अपनी भी सुनाएं और सामने वाले की भी सुने, एक परस्पर मैत्री संबंध लेकर के चलेंगे तो ये समय अच्छा रहेगा। परंतु वो जातक जिनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हैं, या आप किसी अथॉरिटी से जुड़े हैं, या आप किसी अथॉरिटी के अंडर डायरेक्ट रिपोर्टी हैं, या आप सरकारी जॉब की तरफ तैयारी कर रहे हैं, या आप पॉलिटिकल जीवन में अपना कुछ नया आयाम बनाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि सूर्य का ये जो गोचर है और बुध का गोचर है, उस पे शनि का प्रभाव आप पे, अगर सूर्य अच्छा है तो पॉजिटिव होगा, और सूर्य बुध अगर आपकी कुंडली में नीचस्थ हैं, राहु केतु से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं, तो आपके लिए ये उत्तम समय नहीं होगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके एकादश भाव में बनने वाला संबंध आपके इनकम के लिए, लाभ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक तरफ जहां कुछ लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, वहीं आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएं, इसमें आपको ध्यान देना होगा। वहीं आप अगर किसी पे आश्रित हैं, निर्भर हैं, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखने होंगे। अगर आपने ओवर द टॉप अप्रूवल दे दिया, अग्रीमेंट कर दिया, तो नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आपके नेटवर्किंग में कुछ नए आयाम जुड़ेंगे, कुछ हट जाएंगे, तो सम विल कम सम विल लीव, ये फिनोमेना बना रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के दशम भाव में ये घटना होने के कारण आपके मस्तिष्क में आपके ही करियर क्षेत्र के प्रति क्वेश्चंस आ सकते हैं। जस्टिस की भावना उत्पन्न हो सकती है और आप जस्टिस के लिए अपने बात को आगे रख सकते हैं। यहाँ पे प्रमोशन होने के चांसेस हैं अगर आपने बहुत लंबे समय से उसका प्रयास किया है तो। शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं होंगे। कोई भी आप सीनियर अथॉरिटी या पावरफुल फिगर के सामने कुछ व्यक्त करने से पहले, कुछ वार्ता करने से पहले अपने शब्दों को नाप तोल लें, क्योंकि यहाँ पे अगर शब्द गलत हुए तो एक गलत स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जॉब खतरे में आ सकता है, रेपुटेशन की हानि हो सकती है। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, इस आधार पे आप आगे बढ़ें। अगर आपकी मिथुन राशि है तो नवम भाव में होने वाला यह ग्रह गोचर आपके लिए ट्रैवल का योग बनाता है। परंतु ये भी देखने वाली बात है कि स्वयं तीसरे भाव के स्वामी शनि की चपेट में आते हैं। आपके लग्नेश और चंद्र के स्वामी, यानी कि अगर आप मिथुन जन्म राशि हैं तो आपका जो चंद्रमा का स्वामी है वो है बुध, और बुध आ जाते हैं नवम भाव में। यानी यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि मैं जिस रास्ते को फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है कि गलत है।
वो क्वेश्चन आपके अंदर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेज होगा और ये मतांतर के उत्पन्न होने के कारण आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। तो बड़े जनों और गुरुजनों की सलाह लेकर जीवन में कोई भी दिशा निर्धारित करें, अन्यथा आप थोड़ा समय दे दें, पॉज कर दें, बड़े काम को टाल दें। अगर आपकी कर्क राशि है तो अष्टम भाव में होने वाला ये गोचर आपके पार्टनर के जीवन में बदलाव लाता है, वहां से आपके जीवन में बदलाव आता है, फाइनेंसेस में बदलाव आते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलाव आता है, इंश्योरेंस कर रही है अपने जीवन में, आप अपने क्षेत्र का, अपने घर का, अपनी प्रॉपर्टी का, बिजनेस का इंश्योरेंस कराइए। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर से कुछ कलह हो सकती है, कुछ कटुता आ सकती है, तो थोड़ा संभल के चले, मीठा बोलें, मीठा सुनने की कोशिश करें कि आप सम्मानजनक व्यवहार करें, क्योंकि गुस्सा, एंगर यहाँ पे गलत परिणाम दे सकता है। अगर आपकी सिंह राशि है तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शनि का ये कॉम्बाइंड ट्रांजिट आपके वैवाहिक सुख में बाधा दे सकता है। ईगो बीच में आ सकता है, ईगो वॉर छिड़ सकती है, कम्युनिकेशन में आप कुछ बुरा भला बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अपने बातों को संयम रखना आवश्यक हो जाता है। जितना आप मन पे नियंत्रण रखेंगे उतना ही अधिक आपके जीवन में सक्सेस आएगी। 7th हाउस में बिजनेस को भी ये प्रभावित करेगा, तो कुछ ऐसी बातें होंगी, कड़वी बातें, जो उसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और कुछ महत्वाकांक्षाओं को पार्क करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ताकि आप बड़ा स्टेप उठा सकें, परंतु सोच समझ के। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में हायरार्की मेंटेन हो सकती है। बिजनेस में आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं या नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, दुकान फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उत्तम समय है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा अलग है। 6ठे भाव में सूर्य, बुध और शनि तीनों अच्छा परिणाम दे सकते हैं। बस यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। कर्जे बढ़ सकते हैं, डेट्स बढ़ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बढ़ सकता है और आपके ऊपर नया लोन आ सकता है। ऐसे समय में आपको अपने मन मस्तिष्क को ये समझाना है कि ये जो कार्य हो रहा है, जो लोन आ रहा है, वो सही दिशा की तरफ जा रहा है, अनावश्यक नहीं है। प्लस उसका फ्यूचर प्लानिंग भी आपको पहले से करना पड़ेगा, वरना आप इस बोझ तले दब सकते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए योग प्राणायाम करें और भगवान गणेश की आराधना करें। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है, यह कंबाइंड गोचर आपके पंचम भाव में बनेगा। स्टूडेंट्स को यह प्रभावित करेगा। माता सरस्वती की आराधना करें। याददाश्त, मेमोरी, इस पे असर पड़ सकता है। थोड़ा संभल के चलें, हर चीज को जॉट डाउन, डॉक्यूमेंट करके रखें, ताकि आप बातें भूलें नहीं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम कर सकें तो अवश्य करें। साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ को और बढ़ाने के लिए सात्विक भोजन का प्रयोग करें और हो सके तो शनिवार और बुधवार के दिन अल्पाहार करें। उसके साथ साथ आप मंत्र उच्चारण से अपने आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से, गणेश अथर्वशीर्ष के माध्यम से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे संतान पक्ष से आपको कुछ कटुता प्राप्त हो सकती है, आप वहाँ पे कुछ टेंशन फील कर सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा संयम बरतें। नए जॉब मिलेंगे, लेकिन स्किल अपग्रेड करना आवश्यक हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बनने वाला यह संयोग आपके सुख को कम कर सकता है, परंतु आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। यानी यहां आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप यहां पे कर्म कर रहे हैं, आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा एक परिणाम प्राप्त करने के लिए आप एकदम डिटरमाइंड है, ये दिख रहा है। परंतु यहां पे आप अपने होम को, गृह क्षेत्र को, गृहस्थी को कभी भी नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान दें। कर्म क्षेत्र में होने वाले अप्स एंड डाउन्स को परिवार में न लेके आएं। यहाँ पे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब के बिजनेस में, वास्तु रिलेटेड बिजनेस में, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है। बस ध्यान क्या रखना है कि ओवर कमिटमेंट न करें। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, तो माँ की सेवा अवश्य करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर तृतीय भाव में बहुत उत्तम है। क्यों पता है? क्योंकि बुध भी तीसरे भाव में अच्छा परिणाम देंगे, शनि अपनी ही राशि में तीसरे भाव में है, वो भी अच्छा परिणाम देंगे। और यहाँ पे आप अपने डिटरमाइंड एफर्ट से, अपने
मनोबल को बढ़ाते हुए आप बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन यह भी दिखाता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाने में आप समय देंगे। तो यहाँ पे जितना प्लानिंग के साथ काम किया जाए उतना अच्छा है, चाहे वो करियर हो, यात्रा हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन। आप वो डिसीजन सही लेंगे अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे। ईगो के कारण तुरंत नीजक रिएक्शन में लिया गया डिसीजन या कड़वा बोल देना खतरनाक हो सकता है। शांत स्वभाव से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, नए यात्रा के योग बनेंगे, नए मित्र संबंधी जुड़ेंगे, टीम में एक्सपेंशन होगा। ओवरऑल काफी अच्छा समय है। मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में यह कॉम्बिनेशन होने के कारण आपके धन संबंधी क्षेत्र में उतार और चढ़ाव दिख सकता है। पारिवारिक बिजनेस, जॉब, दुकान, उसमें आप जा सकते हैं। शायद मन न करे, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ सकता है। कर्तव्य आपको बुलाएगा। ऐसे केस में आपको परिवारजनों के साथ मिल बैठ के एक डिसीजन लेना चाहिए। कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है तो उसे बातों के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा सही करें। भोजन को संयम करके लें। थायराइड की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिनको नहीं है तो आप अपने चेकअप करा लें अगर उससे सिमिलर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो। डॉक्टरों की सलाह को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी वाणी बहुत कठोर हो सकती है, तो थोड़ा मीठा बोले। कुंभ राशि वाले जातकों के लगन में आने वाला ये गोचर आपके पर्सनालिटी को बदलने वाला है। आपके व्यक्तित्व की नई पहचान बनेगी। यहाँ पे आप अपने बारे में कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपके मन में, हृदय में कोई कथन है, कोई बात है, कोई दिल में कोई घटना है, उसे आप व्यक्त करेंगे। बस आपको ये देखना है कि आप उचित स्थान में उचित लोगों के सामने व्यक्त करें। बुध का लगन में आना, पंचम भाव के लगन में आने से राजयोग बनता है। सप्तमेश का लगन में आने से विवाह संबंधी क्षेत्र में आप अगर हम्बल होकर के चलते हैं तो लाभ मिलेगा, लड़ेंगे तो डिवोर्स हो सकता है। मतलब ऐसी संभावना कुछ कुछ बन सकती है, तो ध्यान रखें। धर्म सम्मत कार्य करें और बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें। बड़ी बड़ी ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। ये 15-20 दिन आपके मन में एक आइडिया डाल सकता है जो आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। लेकिन बस वो ध्यान रखना है कि एक्ट करने से रिएक्ट ना करें, एक्ट करें। मीन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में सूर्य, बुध और शनि। यहां पे आपका द्वादश भाव जो आइसोलेशन का हाउस है, दूर यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव है, वहां पे आपको खर्चे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वीजा रिलेटेड इशू हो, यात्रा संबंधी कठिनाइयां हो, बढ़ सकती हैं। तो ऐसे समय में यात्रा प्लानिंग न करें जब तक कि वो आवश्यक ना हो जाए या पहले से प्लान्ड ना हो। हेल्थ संबंधी कुछ व्यय बढ़ सकते हैं तो उसका ध्यान रखें। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है तो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, बायोग्राफीज पढ़ें, कुछ गुरुजनों के कथन को सुने और आंतरिक द्वंद्व से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम का आप मार्ग उस ओर प्रशस्त करें अपने आप को। द्वादश भाव है तो कुछ दान पुण्य के भाव से भी आप अपने मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति देव आपका पूर्णतया आपका साथ देंगे। आपको बस कुछ 2-3 हफ्ते बस मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने हैं और अनावश्यक खर्च नहीं करना। तो बताएं आपकी राशि कौन सी है, लिखें कमेंट सेक्शन में। और यह भी बताएं कि ऐसे समय में आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और अगर आपकी कुंडली में है सूर्य, शनि और बुध का कंजंक्शन तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बिना अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।